दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमित वत्स। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं सिमी अग्रवाल की सोसाइटीज़ के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि जैसे LHCC को वाइंड अप के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है तो कैसे वुमेन को भी जारी किया जा चुका है। तो दोस्तों वो बिल्कुल जारी किया जा चुका है और बल्कि फाइनल नोटिस हमारे पास आया है और उसकी PDF मैं साथ में लगा देता हूँ। ये नोटिस 27 फरवरी को जारी किया जाता है सेंट्रल स्टार की तरफ से वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जो उन्होंने दिल्ली में अपना हेड ऑफिस दे रखा था। उसी एड्रेस पे ये नोटिस भेजा गया है, लेकिन आपको पता है वहाँ कोई रिसीव तो करने वाला उसको है नहीं, तो ये फॉर्मेलिटी वगैरह वहाँ भेजना, आना वाना कुछ जवाब तो वहाँ से है नहीं। इस नोटिस में वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी को लिखा गया है कि हमने बार बार आपसे संपर्क करने की कोशिश की है, आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है और इसके अलावा आपके खिलाफ़ हमारे पास बहुत सारी शिकायतें हैं जिसमें लिखा जाता है कि आप पैसे टाइम पे नहीं दे रहे हो। और इन शिकायतों के लिए हमने आपको बार बार बोला कि निवारण कीजिए, इनका मेच्योरिटी है जिसकी वो मेच्योरिटी दीजिए, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो हमें लगता है कि आप जिस एड्रेस पे आप पहले कार्य करते उस एड्रेस पे कार्य नहीं कर रहे हो और MSS एक्ट 2002 की जो नियमावली थी उसके खिलाफ आप चल रहे हो। अकॉर्डिंग टू MSS एक्ट 2002 आप नहीं चल रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू एक्ट। सो वी डिसाइडेड टू विड्रॉल योर लाइसेंस, ये कह सकते हो। मतलब उन्होंने बोला कि भाई आप 2002 एक्ट के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो तो हम आपको वाइंड अप में लेके जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें खास बात और है, इसमें एक कोर्ट केस का जिक्र किया गया है जो कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा था और उसमें साफ साफ लिखा है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने भी आपको निर्देश दिया था जिसका अपने पालन नहीं किया गया है और ये केस लगभग 2023 के आसपास से चल रहा है, 2023 से 2024 के फर्स्ट से चल रहा है। अगर पूरी डिटेल में आप जाओगे तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है हमारे सेंट्रल रजिस्ट्रार और हमारी एजेंसीज के ऊपर कि जब आपको पता था कि 2023-24 से इस पर कार्य नहीं हो रहा है तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे अब तक? क्या लोगों का लूटने का ही वेट कर रहे थे कि लोग 2-3 साल पैसा और लगाएं इसके अंदर और उसके बाद हम इनको नोटिस जारी करें या इनको वाइंड अप की प्रक्रिया में लेके जाएं? इसके अलावा एक चीज़ और नोट करने की है, इसमें कहा जा रहा है कि 2022-23 का आपने जो टैक्स था वो हमें दिया है समय पर, लेकिन आप उसी एड्रेस से रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो कहने की बात ये है कि 2023 तक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना समय पर टैक्स वगैरह, GST कलेक्शन वगैरह, जो सेंट्रल रजिस्टर का जो भी टैक्स होता था, जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन थी उसके ऊपर बिल्कुल कार्य कर रही थी सोसाइटी, लेकिन 24 लास्ट आते आते ये भाग गई और वाइंड अप कर दी गई है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं तो हमारे शासन प्रशासन की क्रिया पर सवाल तो उठाता ही है, साथ ही साथ लोगों का जो भरोसा है हमारी एजेंसी पे उससे भी उसका कहीं ना कहीं विश्वास उठता है। इसके अलावा दोस्तों LHCC से लेकर भी बहुत सारे लेटर अपलोड किए गए हैं सेंट्रल स्टार ने अपनी साइट पे, जिसमें बहुत सारे दोस्तों के वहाँ शिकायतें गई हैं मेच्योरिटी ना मिलने की, उनका समाधान करने के लिए वहाँ बोला गया है। देखो दोस्तों हेड ऑफिस में तो कोई है नहीं, ना कोई प्रबंधन की तरफ से रिप्लाई आ रहा है, इसका क्या रहेगा हमें देखने वाली ये बात रहेगी फ्यूचर में। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा के करनाल में भी कल प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के सामने मांग रखी गई जल्दी से जल्दी हमारा भुगतान कराया जाए और शासन प्रशासन को जो कुंभकर्ण निद्रा में सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश की गई, उसको ये बताने की कोशिश की गई कि देखो आपकी नाक के नीचे एक इतना बड़ा स्कैम हो गया है, इतना बड़ा लोगों के साथ ठगी की गई है जिसमें लाखों लोगों के करोड़ों रुपए लेकर ठग भाग गए हैं और अब पैसा लौटाने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। दोस्तों इन आंदोलन के माध्यम से ही हम शासन प्रशासन पर दबाव बना सकते हैं और शासन प्रशासन को अपनी गलती का एहसास करा सकते हैं कि देखो जी आपके द्वारा लाइसेंस, आपके द्वारा और आपकी नाव के नीचे कार्य करने वाले लोगों ने गरीब और बेसहारा लोगों के साथ क्या जुल्म किया है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बहुत परेशान हैं जिस ठगी के कारण, जिनको घर बार छोड़ना पड़ गया, और इसके अलावा बहुत सारे दोस्त ऐसे जो घर तो हैं लेकिन मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टेंशन के कारण ना तो घर से बाहर जा पा रहे हैं, ना ही दूसरा कार्य कर पा रहे हैं।
तो दोस्तों इसलिए हम सबको ऐसे दोस्तों के साथ खड़ा रहना है और इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ये भुगतान आंदोलन जिस दिन जन आंदोलन बन जाएगा और हमारे साथ दूसरे कंपनियों से ठगी पीड़ित लोग जुड़ने लग जाएंगे तो एक बड़ी क्रांति का रूप लेगा। और क्रांति से ही मैंने जैसे आपका बताया कि क्रांति के माध्यम से ही बड़े बदलाव हो सकते हैं। और दोस्तों जो भी दोस्त इस वीडियो को देखें बिल्कुल पॉजिटिव रहें। ये धर्म युद्ध है, जैसे धर्म युद्ध में हम दूर नहीं रह सकते वैसे ही इस युद्ध में हम दूर नहीं रह सकते। इसमें हमें भाग लेना ही है, उसको लड़ना ही है और लड़ाई से ही जीत निकलती है। तो आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें, युद्ध में शामिल रहें, अपना और अपने परिवार का बिल्कुल ध्यान रखें और ज़रूर हम एक दिन कामयाब होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।